मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए थे ना, फिर ये साड़ी क्यों पहनी तुमने? रज्जो, आज मेरे लिए बहुत खास दिन है और आज के दिन अगर तुम्हारी वजह से मेरा तमाशा बना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रज्जो कुछ कहती, उससे पहले ही डोर बेल बज जाती है। मुझे लगता है वो लोग आ गए। अब इतना टाइम तो है नहीं कि तुम अपना हुलिया बदलो, इसलिए ये साड़ी ही ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे बॉस और मेरे दोस्तों के सामने अच्छे से पेश आना, उनसे अच्छे से इंग्लिश में बात करना। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गांव से हो। इतना तो तुम कर ही सकती हो। अब मैं बाहर जा रहा हूं, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम बाहर आ जाना। और प्लीज थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे डर डर कर बिहेव मत करना उन सबके सामने। रज्जो सर हिला देती है और आकाश बाहर जाके डोर ओपन कर देता है और मेहमानों का वेलकम कर उन्हें इज्जत के साथ बैठने को बोलता है। सभी बैठ जाते हैं। आकाश के घर उसके बॉस और उनकी वाइफ के साथ आकाश के 2 ऑफिस के लोग रितिका और अभय भी साथ आए हुए थे। रितिका और अभय स्पेशली आकाश की वाइफ से मिलना चाहते थे, क्योंकि शादी से पहले आकाश ने उन सब से अपनी फ्यूचर वाइफ को लेकर बहुत सारी बातें बोली थीं कि उसे सुपर मॉडल बीवी चाहिए जो उसके लेवल की होनी चाहिए। रितिका को इस बात की बहुत तकलीफ थी कि आकाश ने उसका शादी का प्रपोजल ठुकराकर अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी की। उसे बस एक बहाना चाहिए था, आकाश को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। यार आकाश, अब क्या बातों से ही पेट भरता रहेगा? हम यहाँ स्पेशली जिनसे मिलने आए हैं उनसे भी तो मिलवा दें। और अब तो पेट में चूहे भी दौड़ भाग करने लगे हैं। आखिर कहाँ छिपा कर रखा है भाभी को? जल्दी से हमें भी मिलवा दें। हाँ आकाश, हमें भी तो मिलवाओ अपनी सुपर मॉडल वाइफ से। हम बहुत एक्साइट हैं तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए, तभी तो अपना इतना कीमती समय निकालकर तुम्हारी वाइफ से मिलने आए हैं। हाँ आकाश, बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारी वाइफ से मिलना है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें भी पसंद है, तो कुछ तो खास होगा तुम्हारी वाइफ में। क्यों नहीं सर, जरूर, मैं अभी बुलाता हूं उसे। आकाश उठकर रूम में आ गया और रज्जो से बाहर आने को बोला और फिर से वापस बाहर आकर बैठ गया। सबकी नजरें आकाश की वाइफ के बाहर आने का इंतजार कर रही थीं। तभी रज्जो बाहर निकली। अपने सामने नए लोगों को देखकर रज्जो का शरीर कांप रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से चलकर उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी दृष्टि रज्जो पे टिकी हुई थी। आकाश रज्जो को घूर कर देखा और इशारे से हेलो बोलने को कहा। रज्जो ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते किया तो आकाश के बॉस उठकर रज्जो के पास आए और अपना हाथ रज्जो की तरफ बढ़ाते हुए बोले, हेलो, आई एम रॉबिन, योर हस्बैंड बॉस, एंड दिस इज माई वाइफ रीतू। रज्जो ने गांव के स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती थी। इंग्लिश के कुछ ही शब्द उसे पता थे। वो हिचकिचाते हुए आकाश की ओर देखती है। आकाश उसे गुस्से से घूरते हुए हाथ मिलाने को बोलता है तो रज्जो अपना हाथ बढ़ा देती है। उसके बाद अभय उठकर रज्जो के पास आया और बोला, हेलो भाभी, मैं अभय और ये रितिका, आकाश के ऑफिस के दोस्त। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम रज्जो है। ओके, आइए भाभी, हमारे साथ आकर बैठिए। रज्जो सबके साथ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर सब बातें करते हैं, जिनमें से कुछ बातें रज्जो को समझ आती हैं और कुछ उसके दिमाग के ऊपर जाती है। आकाश ने सोचा, रज्जो के ज्यादा देर सबके साथ रहने और उनसे बातें करने से कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उसने रज्जो को सबके लिए डिनर लगाने को बोलकर उसे अंदर भेज दिया। रज्जो अंदर आकर सबके लिए डिनर लगाने की तैयारी करने लगती है। रज्जो के जाने के बाद रितिका को जैसे ही मौका मिला वो आकाश के पास आकर बैठ गई और उसे धीरे से बोली, इस गवार के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरा शादी प्रपोजल ठुकरा दिया तुमने। गुड, तुम इसे ही डिजर्व करते हो। बट एक बात बोलूं, तुम्हारी भलाई के लिए इस अजूबे को कहीं पार्टी में ले जाने से पहले इसे अच्छे से टेंट कर देना, कैसे लोगों से मिलते हैं, और खासकर इसे टेबल मैनर्स जरूर सिखा देना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इसी वक्त यहाँ डिनर पे ही तुम्हारा तमाशा बन जाए। क्योंकि जिसे लोगों से मिलने की तमीज नहीं है उसे टेबल मैनर्स क्या खाक आते होंगे। जब इसे अच्छी एजुकेशन दे देना, तभी दोबारा किसी को इससे मिलने के लिए बुलाना बेटर होगा तुम्हारे लिए। आकाश रितिका की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। आज रज्जो की वजह से रितिका ने उसे इतनी खरी खोटी सुनाई थी। थोड़ी देर में रज्जो खाना लगा देती है और सब खाने बैठ जाते हैं। रज्जो को खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था,
इसलिए सबको खाना बहुत पसंद आया। वाह भाभी, इतना अच्छा खाना तो हमने कभी किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया, जितना अच्छा आपने बनाया है। रज्जो अभय की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देती है और मन में सोचती है, गांव के लोगों को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, उनका रहन सहन अलग होता है, तो ये शहरी उन्हें गवार बोलते हैं। और जब बात खाने की है तो इन्हीं शहर वालों को गांव का खाना शहर के खाने से उम्दा लगता है। कैसी सोच है ये? जब गांव का खाना अच्छा हो सकता है तो गांव के लोग अच्छे क्यों नहीं लगते इन्हें? रज्जो अपनी सोच में लगी हुई थी। तभी रितिका ने जानबूझकर रज्जो से खाने को बोला, क्योंकि वो जानती थी कि रज्जो को छुरी और कांटे से खाना नहीं आता होगा। वो चाहती थी कि रज्जो की वजह से आकाश को शर्मिंदगी महसूस हो। रज्जो ने आकाश की तरफ देखा तो आकाश ने उसे खाने के लिए इशारा किया। रज्जो को सच में छुरी कांटे से खाना नहीं आता था, इसलिए वो खाना नहीं चाहती थी। रहने दो रज्जो, जो काम तुमसे होना नहीं है उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाना? तुम अपने हाथों से ही खाना खाओ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर वापस चले गए और रज्जो आकाश के साथ अकेली रह गई। आकाश अपने दोस्तों के सामने रज्जो से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उन सब के जाते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। आकाश गुस्से से रज्जो की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पीछे से मोड़ते हुए बोला, बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी? अगर इतनी ही फिक्र है तो फिर क्यों मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर रोज चोट पहुंचाती हो तुम? बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे शादी कर ली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। आज मेरी एक्स ने मुझे तुम्हारी वजह से इतनी जली कटी सुनाई, कल तक वो मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे ये दिन आ गए हैं कि कोई भी ऐरा गैरा मुझे आकर टोन मारकर चला गया। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और आपके दोस्तों को मेरा खाना भी पसंद आया, फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उन लोगों को सिर्फ तुम्हारा खाना पसंद आया है, तुम नहीं। और मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो मेरे साथ उठने बैठने लायक हो, मेरे साथ पार्टी अटेंड करने लायक हो। मुझे अच्छा खाना बनाने वाली कोई बावर्ची नहीं चाहिए थी। आई डोंट नो, मॉम ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया? मुझे लगा तुम खूबसूरत हो, मेरे साथ रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हें मेरे साथ मेरे तरीके से रहने की आदत हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम मेरी वाइफ बनने के लायक थी ही नहीं। अब गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी। दूसरे दिन जब रज्जो की आंख खुली तो तब तक आकाश ऑफिस के लिए निकल जा चुका होता है। रज्जो अपनी मां से बात करना चाहती थी जब से वो मुंबई आई थी। उसकी बात न तो आकाश की मां से हुई और ना ही उसकी खुद की मां से हुई, और आकाश ने उसे ये सोचकर मोबाइल भी नहीं दिया कि रज्जो को फोन चलाना नहीं आता होगा। रज्जो धीरे से बाहर की तरफ निकल आई और घर के बाहर छोटे से गार्डन में जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई और पलटकर पीछे देखने लगी। सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल होगी। जी कहिए। मेरा नाम अनीता है, मैं यहीं तुम्हारे घर के बगल वाले घर में रहती हूँ। तुम आकाश की वाइफ हो? जी। तुम्हारा नाम क्या है? रज्जो। रज्जो क्या? मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम काफी परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? रज्जो जब से मुंबई आई थी उसे अब तक सिर्फ उसका उपहास उड़ाने वाले मिले थे। अनीता का उससे प्यार से बात करना और उसकी मदद के लिए पूछा, रज्जो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम चाहो तो अपनी तकलीफ मुझे बता सकती हो। तुम्हारे लिए मुझसे जो होगा मैं वो करूंगी। दीदी, हमें यहाँ नहीं रहना, हम अपनी माँ के पास अपने गांव जाना चाहते हैं। आकाश जी का बर्ताव मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमसे उनकी ज्यादती और बर्दाश्त नहीं होती। वो हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मैं उनके हिसाब से ढलना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो मुझे समझना ही नहीं चाहते। आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूँ? देखो रज्जो, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकती हूँ, लेकिन परेशानियों से भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। शुरू में मुझे भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ सहज हो गई, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति थे जिन्होंने कभी भी मुझे खुद से कम नहीं आंका, बल्कि हमेशा मेरे साथ हमसाये की तरह खड़े रहे। और आज मैं खुद एक महिला संगठन की सदस्य हूँ। दीदी, इसी बात का तो कष्ट है। मेरे साथ तो मेरे पति हैं ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ।
यदि उनका साथ होता तो मैं बहुत जल्द यहाँ सहज हो जाती। रज्जो, जहाँ तक मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, तुम बहुत भोली और मासूम हो। तुम सबको अपनी तरह समझती हो, लेकिन ये मुंबई शहर है। यहाँ लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ किसी को किसी के लिए समय नहीं होता। लोग अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, जिनका रुतबा होता है। बुरा मत मानना रज्जो, लेकिन तुम्हारा पति भी ऐसे ही लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ, और जितना मैंने आकाश को जाना है वो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम एक मासूम लड़की हो, और तुम्हारा पति उतना ही चालाक और अय्याश टाइप का इंसान है। शादी से पहले मैंने उसे रोज एक नई लड़की के साथ उसके घर पर देखा है। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के खिलाफ भड़का नहीं रही, बल्कि उसकी सच्चाई से तुम्हें अवगत करा रही हूँ। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, तुम अपने पति के सामने खुद को कमजोर मत दिखाओ, बल्कि अपने हक के लिए लड़ो। उसकी ज्यादती मत बर्दाश्त करो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को इस काबिल बना लो कि वो खुद तुम्हारे आगे पीछे घूमे। रोने से काम नहीं चलेगा रज्जो। खुद के लिए फाइट करो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। लेकिन दीदी, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो, और रही बात तुम्हें क्या करना है, तो ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ये समझ लो कि आज से तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है, और आज तुम आराम करो। कल से जब आकाश ऑफिस के लिए निकल जाए, तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके और इंग्लिश बोलना सब कुछ बताऊंगी। क्या सच में? दीदी, आप मुझे सब सिखाएंगी? बिल्कुल सिखाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आज आपकी वजह से मैं खुद को संभाल पाई हूँ। आपने मुझे नई उम्मीद दी है। अब जाओ आराम करो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मेरे पति एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रज्जो अंदर चली जाती है। उसे आज अनीता से मिलने के बाद थोड़ी तसल्ली मिली थी कि उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई है जिससे वो अपनी हर बात बता सकती थी। वो खुशी खुशी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और अनीता की कही बातों को याद करती है। आकाश ऑफिस से लौट कर आया तो उसने देखा रज्जो किचन में खाना बना रही थी। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए रज्जो के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मुझे यहीं मिलोगी, क्योंकि तुमसे और कुछ तो होता नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया। आकाश के ऑफिस जाने के बाद रज्जो हर रोज अनीता के घर जाकर हर रोज कुछ नया सीखती थी। उसने अच्छी खासी इंग्लिश बोलना भी सीख लिया था, लेकिन वो ये सब आकाश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सीख रही थी। एक दिन रज्जो अनीता के साथ बैठी थी, तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगी। रज्जो को कुछ समझ नहीं आया। रज्जो को प्रेगनेंसी की वजह से उल्टियां हुई, ये समझने में अनीता को वक्त नहीं लगा।